जिन्हें मोदी और ट्रंप के रिश्तों को लेकर के हमेशा बेचैनी रहती है कि कहीं रिश्ते बेहतर तो नहीं बन जाएंगे, वो एक नए नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि $350 बिलियन हमने तुम्हें दिए, तुम्हारी हैसियत नहीं थी कि तुम इस युद्ध को 2 हफ्ते खींच सकते थे। अब यूरेनियम यदि दे दिया कि पिद्दी सा देश यूक्रेन से को, तो फिर उसके पास बचेगा क्या? तो कहा कि सरेंडर करो, तुम युद्ध विराम करो। क्यों राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के कहा था हमें लोकतंत्र स्थापित करना है, हमें लोकतंत्र के लिए लड़ना है। नमस्कार, कैसे हैं आप? एक वीडियो पूरे दुनिया में वायरल हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 देशों की डिप्लोमेटिक बातचीत पूरे संसार में इस रूप में वायरल हो रहा है। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली राष्ट्र हो, सामने कितना भी छोटा राष्ट्र हो, 2 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष जब आपस में बातचीत करते हैं तो वो उस टेबल पर समानता की बात होती है। चाहे भूटान और भारत के बीच बात हो या अमेरिका यूक्रेन के बीच। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को जलील कर रहा है और वहां से बैठक से भगा रहा है। कैमरे के पीछे ऐसे दृश्य अतीत में कई बार हुए होंगे, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में अब की बार जो कुछ भी हुआ है वो कैमरे पर हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी दिखाई दे रहे हैं और यूक्रेन के अमेरिका में राजदूत भी। इस प्रकरण ने पूरी दुनिया को एक नए नैरेटिव पर ले जाने की तैयारी की है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन यह बताता है कि सत्ता पर बने रहने के लिए कुछ लोग अपने देश की बलि कैसे ले लेते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हमेशा जोकर की तरह रहे। वो एक एक्टर हैं और विदूषक से ज्यादा कुछ लगे नहीं। एक विदूषक जब राजनीति के शीर्ष पर अपने देश में पहुंच जाता है तो क्या दुर्गति होती है, ये कल्पना की जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस व्यवहार को लेकर दुनिया भर में अलग अलग एंगल पे सोचे जा रहे हैं। भारत के लेफ्ट लिबरल जो एंटी नेशनल हैं, जो घोर मोदी विरोधी हैं, जिन्हें मोदी और ट्रंप के रिश्तों को लेकर के हमेशा बेचैनी रहती है कि कहीं रिश्ते बेहतर तो नहीं बन जाएंगे, वो एक नए नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ ये नजदीकी घातक होगा। दरअसल जेलेंस्की की नजदीकी ट्रंप के साथ नहीं थी। जेलेंस्की को इस्तेमाल उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जियो बाइडेन ने किया। दरअसल पश्चिमी यूक्रेन में जो यूरेनियम है उसका लालच दुनिया भर में हमेशा शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र में के अंदर किसी न किसी लालच से आते रहे। एक समय भिखमंगी की पीक पर रहा अरब के देश एकाएक 60-70 के दशक में दुनिया की जरूरत बनते चले गए, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल और तेल की जरूरतें, डीजल और पेट्रोल की जरूरतें बढ़ गई। कारों की संख्या दुनिया भर में पर्याप्त संख्या में बढ़ी, तो वो देश जो कंगाल हुआ करता था, जो मरुस्थल था, जहां पर एक तिनका नहीं उगता था, जहां व्यवसाय की कोई आस नहीं थी, उन अरब देशों की में बयार आ गए। पूरा कुवैत जैसा छोटा देश शक्तिशाली राष्ट्र बन गया, धनाढ्य राष्ट्र बन गया। ये लालच दुनिया के विकसित उस समय के अमेरिका और यूरोप को ऐसा लगा कि इन देशों में अपने पांव फैलाने चाहिए। तो ये हाल की पीढ़ी को ये पूरी तरह से याद है कि कैसे अरब देशों में प्रभाव बढ़ा और इसकी परिणति ये हुई इराक ईरान युद्ध, इराक कुवैत वार, और इस तरह से अभी भी जो चल रहा है इजराइल के मार्फत से पूरे सऊदी अरब को फंसाने का खेल, पूरे 57 इस्लामिक कंट्रियों को उसमें फंसाने का खेल और उन सब का घुटने के बल आना। ऐसे में इजराइल और अमेरिका वर्तमान में क्या संदेश दे रहा है?
पूरे सोशल मीडिया पर कुछ ही घंटे के अंदर जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या होने लगी। भारत द्रोही इसे इस रूप में देखने लगे कि नरेंद्र मोदी को भी इसी ढंग से सचेत रहना चाहिए। इससे भी आगे वो बढ़ गए और ये कहने लगे कि मोदी को भी ट्रंप ने ऐसे ही जलील किया है। सोचिए, जिस मोदी के लिए बाहें फैलाए, जिस भारत के लिए बाहें फैलाए हुए अमेरिका, उसकी तुलना यूक्रेन से हो रही है। दरअसल यूक्रेन एक कंगाल छोटा सा देश जो फुदक ही रहा था रसिया के साथ युद्ध लड़ने का। एक समय में यूक्रेन सोवियत संघ का पार्ट था और एक छोटे से यूक्रेन ने दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र रसिया के सामने ताल ठोक दिया, यूरोप और अमेरिका के बल पे, अपने बल पे नहीं। दरअसल उस समय अमेरिका और पूरी यूरोपियन कंट्री ने यूक्रेन को झाड़ पर चढ़ाया और पूरी माल सप्लाई की। कर्ज लेकर के घी पीते हुए यूक्रेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र में शुमार रूस के साथ युद्ध लड़ता रहा। 4 साल से युद्ध जारी है अमेरिका और यूरोप के बल पे। अब अमेरिका ने यह तय किया, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी रणनीति पे चल रहे हैं, तो अमेरिका ने यह तय किया कि अमेरिका मुफ्त में पैसे नहीं बहाएगा। अमेरिका ने सौदा किया कि तुम्हें पूरा यूरेनियम हमारे सुपुर्द करना पड़ेगा या फिर पैसे वापस करो। अब कर्जदार देश की तो ऐसी दुर्गति होनी है। अब इससे आप भारत की तुलना कैसे कर सकते हैं, वर्तमान भारत की, मोदी की अगुवाई वाले भारत की। लेकिन पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष को इस अपमानित किए जाने के अंदाज को लेकर के भारत को अपमानित कर रहे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, यदि इस जगह पे अमेरिकी प्रधानमंत्री मोदी की जगह राहुल गांधी होते तो क्या होता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और राहुल गांधी के हर व्यवहार मिलते जुलते हैं। वो उतावलापन, वो बचकाना हरकत, वो जोकर वाली हरकतें, कपड़े का पहनावा, आप इन तमाम चीजों में देखेंगे कि दरअसल जेलेंस्की राहुल गांधी की प्रतिलिपि दिखते हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज, उनका मेंटल लेवल, ये तमाम चीजें बहुत कुछ कहती है, जिसको सुने जाने की जरूरत है कि ऐसा क्या है। जरा उस बातचीत को और भी इलन मस्क द्वारा जो साझा किया हुआ है उसको जरा हम सुनने की कोशिश करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक टीचर के रूप में जेलेंस्की से क्या बात कर रहे हैं और मस्क ने इसे साझा क्यों किया है। ये बहुत कुछ आपको बताएगा। The other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with you if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way, so that's the way it goes. All right, one more question. Hey, I want to respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied it. जरा बॉडी लैंग्वेज इस आदमी का देखिए, पहनावा देखिए वहां पे। Of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people, you know what the contact line. 2015. 2014. 2014 and 2015. 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president in 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire.
ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count once. I've actually watched and seen the stories. अब इस वीडियो में आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। जेलेंस्की के बॉडी लैंग्वेज को देखिए, बैठने के तरीकों को देखिए, उसके पहनावे को देखिए, ये सब कुछ एक भारतीय पप्पू की तरह आपको नजर आ रहा है। क्या ये तरीका बैठने का किसी राष्ट्राध्यक्ष का हो सकता है? हाथ में हाथ, ये क्या किसी राष्ट्राध्यक्ष का सलीका है? And don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not You have gotta- war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. Not in a Mr. good position. I was- You don't have the cards. डोनाल्ड right ट्रंप का now. बॉडी लैंग्वेज Let's देखिए, just start- जेलेंस्की के बॉडी लैंग्वेज देखिए। Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. उंगली उठा करके बात करना You're gambling with और जेलेंस्की के बैठने के सलीके को जरा You're देखिए, बहुत कुछ। gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with all backed respect to you your far country. more than a lot of people said Very they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States what of are you America speaking about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I... You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank- president, $350 billion. You We voted gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't s- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course he has. It's going to be a very hard thing to do business like this, I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of accept times that there, thank you accept to that- American people. accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I देखिए, kept the ये story so वीडियो long. को दिखाने का जो हमारा उद्देश्य था वो विशेष रूप से ये कि इसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना। क्यों आपको और हमें इसके बॉडी लैंग्वेज को समझने की जरूरत थी? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि $350 बिलियन हमने तुम्हें दिए। $350 बिलियन। तुम्हारी हैसियत नहीं थी कि तुम इस युद्ध को 2 हफ्ते खींच सकते थे। 4 साल से युद्ध चल रहा है हमारी बदौलत, हमारी आर्मी की बदौलत। आमतौर पे इस तरह की स्वीकृति कहीं नहीं होती है। डोनाल्ड ट्रंप को ये सब क्यों कहना पड़ा? डोनाल्ड ट्रंप को ये सब कहना पड़ा आमतौर पे दुनिया का कोई भी राष्ट्र, हर कोई जानता है कि जब छोटा देश लड़ता है, कुवैत जब लड़ रहा था ईरान के साथ, जब पेट्रोल के लिए लड़ाई हो रही थी, तो दुनिया को पता था कि कुवैत के पीछे अमेरिका है। लेकिन कभी अमेरिका ने ये नहीं कहा कि हमने तुम्हारे ऊपर इतने खर्च किए, तुम भिखमंगे हो। दरअसल जेलेंस्की ने अपनी मूर्खता से, अपनी मेंटल एब्सेंस से
अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने व्यवहार से अपने आप को जोकर, मूर्ख, बेवकूफ, गधा साबित किया। और शुरुआत में यदि आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम से आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जेलेंस्की का सम्मान वो कर रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की का जो बैठने का तरीका है, आप देखेंगे हमेशा राहुल गांधी जिस तरह से पार्लियामेंट में क्यों ऐसा तुलना की जा रही है, हमें क्या मतलब है उन सब चीजों से। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह के कपड़े, पहनावे, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी का रहता है, जेलेंस्की आपको वही नजर आएगा। आपको केजरीवाल नजर आएगा। जेलेंस्की, केजरीवाल एक डिप्लोमेटिक किसी कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष का बॉडी लैंग्वेज, उसके पहनावे बड़े मायने रखते हैं। आप कैसे, आप भले ही आपके पास दो ही कपड़े हों, साफ सुथरे होने चाहिए और एक सलीके से उसका पहनावा होना चाहिए। जेलेंस्की ने इस पूरे वीडियो में दिखाया है कि जेलेंस्की का मेंटल लेवल, दुनिया में कई लोग जो कहेंगे आमतौर पर क्या होता है, जब बड़ी गाड़ी किसी साइकिल वाले को टक्कर मार दे, भले ही साइकिल वाले की गलती हो, लेकिन दुनिया क्या कहती है, गाड़ी सही से नहीं चलाया, साइकिल वाले को मार दिया, गरीब है इसलिए मार दिया। पैदल वाले को यदि मोटरसाइकिल वाले ने मार दिया तो लोग क्या कहेंगे, मोटरसाइकिल वाले की गलती है, गरीब आदमी को मार दिया, उसे चोट लग गई। दरअसल ये भूलते हुए कि पैदल चलने वाले ने गलती की है, साइकिल वाले ने गलती की है। ये आमतौर पर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। और यही वजह है कि बड़ी गाड़ी वाले कई बार रोड एक्सीडेंट में वो भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, फंसेंगे वो। यहां पर भी एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जैसे गरीब, एक कमजोर राष्ट्र को धमकाने की कोशिश की। जब आप गरीब और लाचार हैं तो आपको हैसियत में रहनी चाहिए। यूक्रेन यदि $350 बिलियन का कर्ज लेकर के अमेरिका के से लेकर के खा रहा है, युद्ध अमेरिका के बल पे तुम लड़ रहे हो, तो किस हैसियत से लड़ रहे हो? अपने देश की बर्बादी कर रहे हो। आखिर तुम्हें प्रोवोक कैसे किया गया? तुम प्रोवोक हुए। अब अमेरिका, वर्तमान अमेरिका ये चाहता है कि हम इस तरह के किसी खर्च में नहीं पड़ेंगे। अब कितना सौदा जो है इस यूक्रेन के साथ, यदि कोई $350 बिलियन खर्च किया है, यदि कोई पूरी अपनी आर्मी को लगा दिया है, तो हित चाहेगा वो। तो ट्रंप यही कहते हैं कि भैया हमारा $350 बिलियन जो है वो हमें वापस करो। अब ये वापसी यूक्रेन से यूरोप भी मांग रहा है। ये वापसी, इसके बदले में सबको पता है यूक्रेन पैसा तो दे नहीं सकता, भिखारी है, तो कह रहा है यूरेनियम तुम हमारा दे दो। अब यूरेनियम यदि दे दिया कि पिद्दी सा देश यूक्रेन से को, तो फिर उसके पास बचेगा क्या? तो कहा कि सरेंडर कर दो, तुम युद्ध विराम करो। अब यूक्रेन कह रहा है कि हम युद्ध विराम तो करेंगे, जेलेंस्की कह रहा है लेकिन हमारी शर्त पे होना चाहिए। तुम हो भिखारी, शर्त तुम्हारी हो, ये कैसे चलेगा? अब पाकिस्तान एक बर्बाद भिखारी कंट्री है और शर्त वो भारत पर डालेगा, कैसे चलेगा? हम लोग रात में विश्लेषण कर रहे थे, कर्नल गद्दाफी स्टेडियम, उसके पास एक ढंग का स्टेडियम है। रिलायंस वर्ल्ड कप के दौरान जब वहां सेमीफाइनल खेला गया, तब भी उसने वो इसका था। उसके बाद जब दोबारा वर्ल्ड कप 3 देशों ने मिलकर के किया, तो वहां पर उस समय भी पाकिस्तान में फाइनल होना था, उसी स्टेडियम में हुआ। उस स्टेडियम की हैसियत देखिए, ये बताता है कि बर्बाद और भिखारी पाकिस्तान की हैसियत क्या है। जब आप बर्बाद और भिखारी हैं तो आपकी दुर्गति ऐसी ही होगी। जेलेंस्की की जलालत लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति करते रहे, इसलिए कि वो शांति को तैयार नहीं था। वो कह रहा था मेरी शर्त पे होनी चाहिए। भाई तुम्हारी शर्त कैसे? शर्त रखने के लिए औकात भी तो चाहिए। तो क्या ये औकात है? अब इसकी तुलना आप इस बात से करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुलाकात, कई बात सामने है, लेकिन रमेश के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो उन्होंने बाद में जो कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होना था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भाग गया जेलेंस्की के भागते हुए तस्वीर भी सामने है। उसके बाद मीडिया को ट्रंप ने संबोधित करते हुए कहा कि मुलाकात में कई बातें सामने आई, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका इसमें शामिल है, मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ शांति चाहता हूं। अमेरिका कह रहा है कि मैं सिर्फ शांति चाहता हूं, मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए। लेकिन फायदा तो चाहिए भाई। यदि $350 बिलियन अमेरिका ने खर्चा किया है तो उसे फायदा चाहिए। अब दुनिया को एक मैसेज तो जाएगा ना कि अमेरिका इस तरह की बदतमीजी किया तो दूसरे राष्ट्र भी अमेरिका के साथ थोड़ा घबराएंगे। घबराने की जरूरत है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि मोहम्मद यूनिस जैसा एक ऐसा चिरकुट सा व्यक्ति, बांग्लादेश का एकाएक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो कहिए एक नया पद क्रिएट किया, प्रभारी कैसे हो गया? इसका मतलब है कि अमेरिका इस तरह के देशों में अपना एजेंडा चलाने के लिए अपने पपेट बैठाता है।
और अपने पपेट जब वो बैठाएगा, जब कोई लोभ में आएगा, अपना पपेट जब वो बैठाएगा, तो क्या करेगा? वो गद्दारी करेगा। यदि मोहम्मद यूनिस नहीं चाहता, यदि बांग्लादेश में विपक्ष के लोग जो जेल में बंद थे वो एजेंडा नहीं चलाते, उनको यदि लालच नहीं मिलता, तो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जो बहुमत से चुनी हुई थी उसे कौन हटाता? तो यूनिस जैसे लोग जो एकदम साधारण कुर्ता में दिखाई देते हैं, अन्ना हजारे की तरह जो दिखाई देता है, वो दरअसल कितना बड़ा दलाल है अमेरिका का, इस बात को समझना पड़ेगा। अब यूनिस से आप भारत को समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चुनाव के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपए भारत पर अमेरिका ने खर्च किए। अब ट्रंप कह रहा है कि हमें भारत पर ये खर्च करने की जरूरत क्यों है? अब ट्रंप ये पैसा मांग सकता है, लेकिन ट्रंप ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हुआ। इसका मतलब है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इन सबको दिया गया। क्यों राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के कहा था कि हमें लोकतंत्र स्थापित करना है, हमें लोकतंत्र के लिए लड़ना है? राहुल ने वहां जाकर के अमेरिका से सहयोग मांगा और कहा कि हमें वहां डेमोक्रेसी के लिए, भारत में डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत है। अब कल्पना कीजिए कि प्रयास अमेरिका ने किया, नरेंद्र मोदी की सरकार हट जाए, ये पूरी जद्दोजहद अमेरिका ने की, और यदि राहुल गांधी यदि 20, 25, 30 सीट और कम हो जाते एनडीए के, इनफैक्ट कहिए बीजेपी के, तो तय सी बात है कि राहुल गांधी 125 सीट भी ला करके प्राइम मिनिस्टर बन जाते। मात्र 142 सांसद जीत करके कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने देश में शासन किया और सबसे बड़ा लूट किया। इस देश के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले तब हुए जब सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने मात्र 142 सांसदों की सरकार बना ली। 99 सांसद तो आ ही गए थे कांग्रेस के पास। यदि 25-30 सांसद कांग्रेस को और आ जाते बीजेपी कोटे से, तो इसका मतलब बड़े आसानी से कांग्रेस सरकार बना लेती। 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, वो तमाम घोटाला दर घोटाला सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौरान उस समय हुए जब मात्र 142 सीट कांग्रेस जीत कर आई थी। इसका मतलब है कि जो प्रेशर, जो इस देश में जो एक फेक नैरेटिव चलाया गया 2024 के चुनाव में, डोनाल्ड ट्रंप जो इशारा कर रहे हैं कि जो बाइडेन की सरकार ने जॉर्ज सोरोसों के माध्यम से, अमेरिका बिजनेसमैन के माध्यम से भारत को अपने नियंत्रण में करने के लिए, जैसे उसने पाकिस्तान को अपने नियंत्रण में किया, जैसे उसने बांग्लादेश को अपने नियंत्रण में किया, श्रीलंका और नेपाल को अपने नियंत्रण में किया, उसी ढंग से भारत को करना था। और भारत को करने के लिए ही तो ट्रंप ने कहा कि मोदी, मेरे मित्र मोदी के खिलाफ चुनाव में खर्चा होना था। अब कल्पना कीजिए, सोशल मीडिया पर आज राहुल गांधी ट्रेंड कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि यदि राहुल गांधी कहीं प्रधानमंत्री बन जाता तो यही व्यवहार उनका होता, फिर अमेरिका भी यूक्रेन से जैसे पैसा मांग रहा है ये मांग रहा होता। एक शक्तिशाली राष्ट्र, एक प्रभावशाली राष्ट्र आपको जरूरत क्यों होती है? भारत तन करके रसिया के साथ रिलेशन के बाद भी ये क्यों कहने की स्थिति में हुआ कि हम पेट्रोल ईरान से भी ले सकते हैं, हम डीजल ईरान से भी लेंगे, हम तेल ईरान से भी ले सकते हैं, हमारा देश का हित सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां यूक्रेन में एक जेलेंस्की जैसा जोकर ने अपने हित को, अपनी मूर्खता को सर्वोपरि रखा और राष्ट्र को तबाह कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बेहतर जानते हैं कि एक राष्ट्र को, यूक्रेन जैसे राष्ट्र को बर्बाद यदि किया गया तो मानवता के खिलाफ एक निर्देश होगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे जेलेंस्की को जलालत की और जेलेंस्की को यह बताया कि युद्ध चुपचाप रोक दो, और यदि युद्ध रोकोगे तभी आओ। तो सोचिए कि जेलेंस्की जब वापस गया होगा तो उसकी क्या स्थिति हुई होगी, अपने देश में क्या स्थिति होगी। और ये मानवता के हित में जरूरी है कि रूस और अमेरिका आपसी प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें। ये रूसिया के लिए भी जलालत की बात है कि यूक्रेन जैसा एक छोटा सा देश इतने दिनों से उससे लड़ रहा है। दुनिया को पता चल गया कि यूक्रेन जैसा देश यदि रसिया जैसे प्रभावशाली राष्ट्र से इतनी दिनों से 4 साल से लड़ रहा है तो उसके पीछे पूरी यूरोपियन कंट्री है, पूरा अमेरिका है। अब अमेरिका ने तय किया है कि वो 1 चौवन्नी भी इस पे खर्च नहीं करेगा। अमेरिका नहीं खर्च करेगा तो पूरा यूरोपियन कंट्री भी नहीं खर्च करेगा, और इसीलिए ये अब पूरा मामला बेहद महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंच गई है। लेकिन ये पूरा खेद दुनिया के लिए मैसेज है कि जब
आप अपने राष्ट्र में ऐसे ऐसे जोकर चुनते हैं तो क्या कुछ होता है। ये भारत के लिए भी मैसेजिंग है कि एक व्यक्ति, जब आप ऐसे जोकर को चुनते, दिल्ली ने एक ऐसे ऐसे शातिर व्यक्ति को चुना जो नैतिकता की आड़ में आया और तिहाड़ जेल में सेक्स रैकेट चलवा रहा था। अब तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट इस बात का, इस सच से दुनिया का सामना करा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको इस देश के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं, वो व्यक्ति कह रहा है कि भारत में डेमोक्रेसी को हमें बचाना है, जिसके बाप दादों ने 70 साल तक इस देश पर शासन किया। तो आप कल्पना कीजिए यदि राष्ट्राध्यक्ष इस तरह से नॉनसेंस किसी राष्ट्र का हो जाए, जोकर हो जाए। जोकर सर्कस में अच्छे लगते हैं, जोकर राजनीति के शीर्ष पर नहीं। तो आज जेलेंस्की के साथ जो कुछ भी हुआ वो चौंकाता है। जेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ शांति वार्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मतलब सोचिए कि जिसकी औकात कुछ नहीं, जिस तुम लड़ रहे हो अमेरिका के बल पे, और अमेरिका को ही धमकाने लगे कि कोई शांति वार्ता नहीं होनी चाहिए। ट्रंप की नाराजगी इसी बात को लेकर थी। ये पूरा मामला दुनिया के डिप्लोमेटिक मामले में एक नए सिरे से एक नया मामला बन चुका हुआ है। दुनिया के लिए मैसेज है, भारत और दक्षिण एशिया के लिए विशेष रूप से, खास करके भारत के लिए। लेकिन लेफ्ट लिबरल गिरोह इसे दूसरे ढंग से पेश कर रहा है। इस देश को एक बार फिर बस कल्पना करना है कि कोरोना काल में यदि कांग्रेस की सरकार होती, कोरोना काल में यदि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होते, या फिर आज की तारीख में 2024 का चुनाव परिणाम जिस तरह से डिरेल हुआ और उसके बाद फिर से पटरी पर 24 की लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली का चुनाव, जनता का जो मिजाज बदला, वो दिखाता है कि कैसे, किस आगोश में ये देश जा रहा था। क्यों 99 को 244 से ज्यादा बड़ा मानने का खेल हो रहा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि हमने जो सौदा किया है डेमोक्रेसी के नाम पर, वो तख्ता पलट कर देगा, क्योंकि सौदा ही भारत में तख्ता पलट का था। जेलेंस्की की जलालत भारत के लिए निश्चित रूप से एक चेतावनी भी है, एक बड़ा संदेश भी है। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।